बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जवेरिया और आप देख रहे हैं जवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए खुबानी, इमली और आलू बुखारे की मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये तीनों चीज़ें सेहत के लिए अच्छी हैं और तीनों को मिलाकर चटनी का जायका बहुत ही अच्छा आता है। हम घर में बनाते हैं तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ों को भिगो लिया है, जिसमें मैंने ली है 125 ग्राम खुबानी, 80 ग्राम मैंने आलू बुखारा लिया है और 125 ग्राम ही मैंने खट्टी इमली ली है। इन तीनों चीज़ों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। इन तीनों चीज़ों को किसी पैन में डालकर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से नरम हो जाए। आपको जितना भी टाइम लगे आप लगा सकते हैं, लेकिन तकरीबन 20 से 25 मिनट ही लगते हैं। आपने इतना पानी डालना है कि 1 इंच इनसे ऊपर हो। अब हम इन्हें ढककर लो आंच पर बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर देखें मैंने सारी चीज़ों को बॉईल कर लिया है। आप देख सकते हैं ये नरम हो चुकी हैं। यहाँ पर देखें चम्मच से इस तरह से दबाकर देख लें। अब हम इन्हें किसी खुले बर्तन में डालकर ठंडा कर लेंगे और इमली और आलू बुखारे की जो गुठलियाँ हैं उन्हें निकाल कर अलहदा कर लेंगे। इस तरह से आलू बुखारे को तोड़कर अंदर से इसकी गुठली निकाल लेंगे। सभी की इसी तरह से निकाल कर अलहदा कर लेंगे। यहाँ पर देखें मैंने गुठलियाँ अलहदा कर ली हैं और इन्हें धोकर जो पानी निकला था वो मैंने अलहदा बर्तन में डाल लिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को किसी पैन में डालकर पका लेंगे। इस तरह से इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद साथ ही हम इसमें चीनी डाल देंगे। तकरीबन 1.5 कप इसमें चीनी डालेंगे। पहले इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 कप मैंने चीनी अभी डाली है और आधा कप मैंने बाद में डाल दी थी क्योंकि मुझे कम लग रही थी। चीनी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टोटल मैंने 1.5 कप चीनी यूज़ की है। ढक देंगे और इसे बॉयल आने तक पका लेंगे। यहाँ पर देखिए अच्छे से बॉयल आ चुका है और चटनी चमकदार नज़र आ रही है। इसका मतलब है चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसे खुले बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसे मिक्सिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने चटनी को ग्राइंड कर लिया है, कितनी चमकदार तैयार हुई है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी सी और चमकदार सी खट्टी मीठी चटनी हमारी तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे हम शामी टिक्की के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। शामी टिक्कियों की रेसिपी में मैं बहुत जल्द दूंगी। अगर आपको ये मेरी चटनी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।